मैथ्स 10.3 हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2025 से 2019 तक आए हैं। तो इसमें हमारा 10.3 मतलब क्लास 10 और चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्लास 1 में हमने टॉपिक 1 किया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस a1/a2 b1/b2 c1/c2 के रिलेशन। अब हम लोग टॉपिक 2 में देखते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं दो इक्वेशंस को। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन होता है जो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं और डायरेक्ट उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है। तो बेसिकली हम लोग एलिमिनेशन से ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2025 और ये 2 मार्क्स का है, तो आपको थोड़े बहुत स्टेप्स भी लिखने हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहला हमारे पास है 30x प्लस 44y इज इक्वल टू 10 और उसके बाद सेकेंड हमारे पास है 40x प्लस 55y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा और ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, बाकी ये वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ 30 और 40 है, मतलब 3 4 तो 12 120 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 2 तरीका है। जैसे एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 को इधर ला सकते हैं, 13 को इधर ला सकते हैं, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इधर 0 हो जाएगा, इधर हम लोग ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। LHS को LHS घटाएंगे, RHS को RHS से घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 4, मतलब 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 2 इंटू 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कैसे करेंगे, LHS को LHS से, ये हमारे पास LHS है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 टाइम्स 30x माइनस, सॉरी प्लस है ना, माइनस प्लस की दिक्कत होती है, हम हमेशा ध्यान रखेंगे, 44y और माइनस है यहाँ पर, और सेकेंड इक्वेशन को 3 से इंटू करना है, तो LHS को इंटू करें तो 3 टाइम्स 40x प्लस 55y इज इक्वल टू, अब RHS को RHS से हम लोग करेंगे माइनस, तो 4 टाइम्स 1, तो 4 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 40 माइनस 3 टाइम्स 2, RHS की बात हो रही है, तो 3 टाइम्स 13 दैट इज 39, ठीक है। तो 40 माइनस हमारे पास 39 हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो देखिए 4 टाइम्स 30 120 और माइनस 120 माइनस गया है ना, तो इसीलिए हमने 4 और 3 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर 4 टाइम्स 44 तो 160 और 16 तो 176, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 176y माइनस 3 टाइम्स 55 तो 150 और 15 165, तो माइनस 165y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम लोग अगर इसको घटाएंगे तो 65 75 और 1 11 11y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/11 1/11। अब इस 1/11 को हम लोग 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर 1/11 को हम लोग इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 30x प्लस 44 इंटू 1/11, 11 1s आर 11 4s आर, तो 4 आ जाएगा और उधर चला जाएगा तो वहां 6 हो जाएगा, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/30, तो 6/30 हमारे 1/5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 1/5 हो गई। यहाँ पर मैं मार्किंग स्कीम के अनुसार लिखा भी है कहाँ तक आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे। तो बोर्ड में क्या होता है कि हमें मार्क्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा, ठीक है, और स्टेप मार्किंग है तो हम लोग स्टेप्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग का आप ध्यान रखिएगा। कई बार मान लीजिए प्लस माइनस की गलती हुई और हमें ध्यान नहीं रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप्स अच्छे से लिखेंगे तो इनिशियल स्टेप्स में हमें बिल्कुल मार्क्स मिल जाएंगे, तो हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग देखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा ही 1 और 2 इक्वेशन में जो एलसीएम है या उससे हम लोग मल्टीप्लाई करें, कभी कभी वो दिक्कत भी हो जाता है। जैसे 30 40 का 120 तो 4 से 3 से, कभी कभी हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। शुरू में हो सकता है हमें समझना है, फिर जब हमें पता चले कि अच्छा ऐसे भी इजीली बन सकता था, तो फिर उसे हमें रिवाइज करके याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन आया था
2025 में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास फिर से दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एल्जेब्रिकली। तो दो इक्वेशन हम लोग देखते हैं। एक हमारे पास क्या है, 37x प्लस 63y इज इक्वल टू 137। उसके बाद हम लोग देखते हैं 63x प्लस 37y इज इक्वल टू 163। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर जैसे यहाँ 37 है और 63 है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अभी तो हम लोग को कुछ एलसीएम दिख नहीं रहा है, किससे ये कैंसिल हो सकता है, तो इसको 63 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 37 से। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन दिक्कत हो जाएगी, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो इसको पहले मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के वो इंटरचेंज है, ठीक है। तो इनको अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग कुछ कॉमन निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। एक बार कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 + 2 कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, तो 37 और 63 ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100x प्लस इसको जोड़ेंगे तो 100y बराबर, अब यहाँ देखिए ये 100 100 200 और ये 100 है तो 300, तो ये 300 आ गया। अब यहाँ से 100 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो x + y इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x + y इज इक्वल टू 100। इसको मान लेते हैं 3। तो यहाँ पर 1 - 2 है, तो इसको हम लोग घटाएंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका -26x आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस है पर प्लस बड़ा है, तो +26y आ जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा, ये माइनस होगा तो माइनस बड़ा हो जाएगा, तो -26। अब यहाँ पर हम लोग -26 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x - y बराबर 1। तो x - y बराबर 1 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास कितना था, तो यहाँ पर हमारे पास था x + y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर हमारा आ गया x - y बराबर 1। तो इसको हमने 3 मान लिया और इसको हमने 4 मान लिया। तो अब देखिए कितना इजी हो गया, ठीक है। इसको बस ऐड कर देंगे, तो 2x बराबर 4, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 को हम लोग इसी में पुट कर देते हैं, तो 2 + y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 2025 में आया हुआ था। अलग अलग सेट के क्वेश्चंस हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर से हमारे पास क्या है, 73x - 37y इज इक्वल टू 109, और हमारे पास है 37x - 73y बराबर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, मतलब दो इक्वेशन से इसको सॉल्व करना है। फिर एक तरीका तो ये है, इसको हम लोग 37 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 73 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, घटाएंगे तो x हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि देख सकते हैं फिर से जो कोएफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग है, मतलब इंटरचेंज बोल सकते हैं। 37 73 और 37, इधर 37 और 73, अगर माइनस को हम लोग छोड़ दें तो नंबर देखें तो 73 इधर 73, 37 इधर 37। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको ऐड कर देते हैं। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 1 और 2 हम लोग मान लेते हैं, इसको 1 और इसको 2, तो 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इसको देखिए 70 और 30, 100, 7 3 10, तो 110x, और इसको ऐड करना है तो माइनस 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 और 110y बराबर, आप देख सकते हैं 110 आ जाएगा। तो यहां से 110 कॉमन आ जाएगा, तो x - y इज इक्वल टू 1। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 37, 13 में से 7 गया तो 6, और 6 में से 3 गया तो 3x। अब माइनस किए तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और प्लस बढ़ा है तो आंसर प्लस में आएगा, मन में इसको घटा देंगे तो 36 आ जाएगा। 36y इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस आएगा तो 108, और 3 टाइम्स हो जाएगा 108, 90 + 18 है ना, 108 हो जाएगा। तो x + y इज इक्वल टू 3।
ये हमारा 4 हो गया। तो बस 3 और 4 को जोड़ देंगे तो फिर से 2x बराबर 4 आ जाएगा, पहले जैसे ही आ गया, x बराबर 2। अब x बराबर 2 को इसमें पुट कर देंगे तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई उधर जाएगा 1 इधर जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। कई बार क्या होता है कॉमन निकालने में दिक्कत हो जाती है और बाद में फिर हमें पता चलता है, तो हमें बहुत ही सावधानी से कॉमन निकालना है, माइनस निकाल रहे हैं कि प्लस निकाल रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना है। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। सो वी वेरी केयरफुल बाय राइटिंग वैल्यूज, और साइंस में हमें ध्यान रखना है, साइन में बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास रूट के फॉर्म में है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। 2025 का एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या है कि रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास दिया हुआ है। और सेकेंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल टू माइनस रूट 6। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पर रूट 2 और रूट 3 है, तो रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 6 आ जाएगा, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रूट 6 आ जाएगा, तो सेम कोएफिशिएंट हो जाएंगे। तो ऐसे ही करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो सबसे पहले रूट 3 को एक एक करके 1 से मल्टीप्लाई कर देते, आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रूट 6x प्लस रूट 3 इंटू रूट 3y बराबर 5 रूट 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम लोग रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर हमारा हो जाएगा रूट 2 इंटू 2, तो रूट 3 इंटू रूट 2 हमारा रूट 6x हो जाएगा। और यहाँ पर रूट 8 2 रूट 2 होता है, या ऐसा देख लीजिए रूट 2 से इंटू करेंगे तो अंदर रूट 16 आएगा, और रूट 16 प्लस 4 हम लोग लेते हैं, तो यहाँ 4 ले लेंगे, माइनस 4y इज इक्वल टू हमारे पास क्या था रूट 2, तो माइनस रूट 12। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 3 माइनस 4 कर सकते हैं, 3 माइनस 4। तो आप देखिए रूट 6 यहाँ पर है, रूट 6x और 3y, तो यहाँ 3y बच जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4y बराबर 3 माइनस 4, तो 5 रूट 3 माइनस रूट 12 है ना, यहाँ अच्छा यहाँ माइनस है तो ध्यान रखना, तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस रूट 12। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखिए 7y बराबर, अब देखिए रूट 12 आपका क्या होता है 4 इंटू 3, 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 3, तो 7 रूट 3 हो जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू 7 रूट 3, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं y बराबर रूट 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हमारी रूट 3 आ गई। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में ही पुट कर सकते हैं, या फिर कोई भी इक्वेशन में अब हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, तो 1 में ही पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू रूट 3, तो रूट 2x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर 2 बाई रूट 2, दैट इज रूट 2। तो x की वैल्यू रूट 2 आ जाएगी, y की वैल्यू रूट 3 आ जाएगी, तो रूट में थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 101x प्लस 102y इज इक्वल टू 304। 2025 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 101x प्लस 102y इज इक्वल टू 304। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है 102x प्लस 101y इज इक्वल टू 305। अब आप फिर से देखिएगा तो यहाँ पर फिर 102 से इंटू करना, 101 से इंटू करना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिर से देख सकते हैं कोएफिशिएंट हमारा एक तरह से इंटरचेंज है, तो हम लोग प्लस और एक बार माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 2 मान सकते हैं, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करते समय हम लोग ध्यान देंगे, कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं ऐड करने में। तो 101 प्लस 102, तो ये आपका हो जाएगा 203x प्लस 203y बराबर 609। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टाइम्स ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं।
ये हमारा 1 और 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार घटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -x प्लस y इज इक्वल टू -1। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू +1 मतलब 1। अब इसको जोड़ देते हैं 3 और 4 को, तो यहाँ पर 2x बराबर 4, फिर से 4 आ गया तो x बराबर 2। अच्छे से लिखेंगे, 2 को इसमें डालेंगे, 2 + y इक्वल टू 3, तो y बराबर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें फिर से 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं और इस बार हमें x और y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर हमारे पास है 2x + y इज इक्वल टू 23 और 4x - y इज इक्वल टू 19। तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, y कैंसिल हो जाएगा, तो 6x बराबर 9, 10, 11, 12, 2 कैरी 1, 2, 3, 4, तो x बराबर 7 आ गया हमारे पास। 7 को इसमें पुट करेंगे तो 14 + 7 23 उधर जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, लेकिन हमें x और y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें फाइंड करना है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है CBSE 2025। तो हमें फाइंड क्या करना है, 5y - 2x। तो देखिए 5 9 ज़ा 45 एंड 2 2 7 ज़ा 14, तो 45 - 14 तो 10 35 और 4 31। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, 31 आ गया है ना, 31। उसके बाद एक और एक्सप्रेशन है y/x - 2। तो y हमारे पास कितना है, 9/7 - 2। तो यहां देख लेते हैं 9/7 - 2, एलसीएम 7 हो गया, तो 9 - 14 दैट इज -5/7। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इस क्लास में, 2024 का क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। फिर से हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। हमारे पास दिया हुआ है 2x + y इज इक्वल टू 13 और हमारे पास दिया हुआ है 4x - y इज इक्वल टू 17। तो हमें फिर से एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है x - y, तो इसको ऐड कर देते हैं। तो 6x बराबर 30, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर 10 + y 13, तो y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 5 और y बराबर 3 हो जाएगा और वैल्यू हमें फाइंड करनी है x - y की, मतलब 5 - 3, जो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने ये क्लास पूरी की। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक 1 जो हमने पूरा किया था उसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, उसके हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो पहले के एग्जाम्स में 24, 20 इन सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, उसको हम लोग पूरा करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को पूरा करेंगे। हम लोग अगली क्लास अपनी देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से आगे बढ़ेंगे। 2025 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर 30 और 40 अलग अलग कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए 1 को 4 से इंटू किया तो ये इक्वेशन आ गया, 2 को 3 से इंटू किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। फिर हमने 3 - 4 किया, आप चाहें तो एक लाइन में भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बस हमें सॉल्व करना है अच्छे से। यहाँ तक 1 मार्क्स, y की वैल्यू पे हाफ मार्क्स 1/11 और पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1, तो x 1/5 हाफ मार्क्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास CBSE 2025 2 मार्क्स का। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, 1 और 2 को ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में बिल्कुल छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं और ध्यान नहीं रहा तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर पता चलेगा ये सारा गलत है क्योंकि शुरू में ही मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन और दूसरे को ऐड करने पर x + y = 3 और यहाँ पर अगर हम लोग माइनस करेंगे, हमने 2 - 1 कर दिया, आप 1 - 2 भी कर सकते हैं, ये 4 हो गया। 3 + 4 ऐड करने से x की वैल्यू 2, पुट करेंगे वैल्यू y 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ठीक है, इस ये भी 2025 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर से हमने पहले ऐड कर दिया वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो x - y = 1, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर x + y = 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 + 4 करेंगे तो यहाँ पर गलती से मुझसे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग द वैल्यूज़। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y =
1। अगला हमारे पास थोड़ा रूट का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। 2025 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x को सेम करेंगे, तो √3 से इंटू किया, इसको √2 से इंटू किया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। उसके बाद हम लोग माइनस कर देंगे। फिर से हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे सिली मिस्टेक्स ना हो हमसे। तो y √3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 में रख देंगे तो x की वैल्यू √2 आ जाएगी। तो x इक्वल टू √2, y इक्वल टू √3। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो फिर से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग ऐसे ही जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो हम लोग पहले ऐड कर देंगे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो CBSE 2025 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 1 + 2। तो यहाँ से थोड़ा इसको कॉमन लेके उधर ले जाएंगे तो x + y इक्वल टू 3 और माइनस करेंगे तो x - y इक्वल टू 1। फिर इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। उसके बाद हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है। ये 2025 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें हमें x और y की वैल्यू नहीं पता करनी है, इसमें हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए 5y - 2x और y/x - 2। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 × 2 कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट को 4 कर देते और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन यहाँ पर ऐड करना ज़्यादा आसान है। तो हमें ध्यान रखना है सिर्फ x का नहीं, y के भी कोफिशिएंट्स अगर सेम हो तो हम लोग हटा सकते हैं। तो 1 1 है, बस इसको ऐड कर देंगे। तो हमें ध्यान रखना है x की वैल्यू 7 आ जाएगी। पुटिंग x इक्वल टू 7 इन 1, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है x y की वैल्यू नहीं पूछी है इसमें इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 31 आ जाएगा और इसका 5y - 2x और y/x - 2 -5/7 आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2x + y इक्वल टू 13 एंड 4x - y इक्वल टू 17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y है। तो CBSE 2024 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। x इक्वल टू 5 को 1 में हम लोग पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x - y ये हमारे पास 2 आ जाएगा और हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी। तो इसी तरह हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया। क्लास नंबर 3 में हम लोग फिर से एक बार टॉपिक 1 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पर बेस्ड, और धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।